ये दृढ़ता से बचते हैं। आपके पास फोन होता है ना, फोन, वो फोन को चलाने की कला हो, देहाती को दो जिसको फोन पुश करने की आइडिया नहीं है तो वो तो तोड़ फोड़ के भी कुछ नहीं कर सकता, लेकिन जिसके पास फोन का उपयोग करने की टैक्ट है, कला है, वो चेक द नंबर, रॉन्ग नंबर सुनते हुए भी सही नंबर पे चला जाएगा तो फटाक से बात कर लेगा। ठीक है, ऐसे ही आपकी मांग का नाम है ईश्वर। आप जो चाहते हैं ना, उसका एड्रेस है परमात्मा, लेकिन वो एड्रेस आपको, उसका नाम है परमात्मा, उसका एड्रेस जब तक सही नहीं मिलता तब तक कई जन्मों से हम लोग भटकते आते हैं। जीव की, मनुष्य की मांग का नाम है परमात्मा। आप क्या चाहते हैं? बोले बढ़िया जॉब चाहता हूं। जॉब चाहते हैं कि जॉब से पैसा चाहते हैं? बोले पैसा चाहता हूं। ठीक है, पैसा चाहे तो पैसा किसके लिए? बोले चीज वस्तु खरीदते हैं। चीज वस्तु लेकर मित्र को दिया, पत्नी को दिया, पति को दिया, किसी को भी दिया तो आपको क्या होता है? आत्मरति होता है, खुशी होता है। उपनिषदों में, शास्त्रों में प्रश्न आया, कस्मिन देवाय विद्महे, कौन से देव के लिए आप इतना परिश्रम करते? यज्ञ कौन से देव के लिए करते? तप कौन से देव के लिए करते? शादी कौन से देव के लिए करते? तलाक कौन से देव के लिए देते? कस्मिन देवाय विद्महे, कौन से देव के लिए सुबह से शाम तक, जीवन से मौत तक दौड़ धूप करते? आत्मदेव के लिए। पति को क्यों प्यार करते? कि मेरे को सुख मिलता है। पत्नी को क्यों प्यार करते? मेरे को सुख मिलता है। बाबा को क्यों प्यार करते? हमको सुख मिलता है। गहने गांठे को क्या क्यों प्यार करते? कि हमको सुख मिलता है। आपको जहां सुख मिलता है अंदर में, उसको बोलते रति, आत्मरति। कुछ भी करते हैं लेकिन अपने सुख के लिए ही होता है। क्या ख्याल है? दोस्त भी सुख के लिए बनाते, साधु भी सुख के लिए होते, शादी भी सुख के लिए करते, जो कुछ करते हैं आत्म सुख के लिए करते। ठीक है, अब आत्म सुख की एड्रेस हम थ्योरिकल तो बोल जाएंगे, लेकिन प्रैक्टिकल में तुमको ले जाएंगे तो तुमको ताजुब लगेगा। इतना सरल है, इतना सुगम है। अरे इतना सुगम, हमको तो पता ही नहीं था। वैसे जब पता चलता है तो उस खुशी खुशी में जो महा आनंद आता है, उसी को बोलते समाधि। ज्ञान समाधि, योग समाधि, भाव समाधि, आनंदानुगत समाधि, रसानुगत समाधि, विचारानुगत समाधि। वो आपका सही नंबर लग जाता और बात होती तो खुशी होती है ना। ऐसे ही जब अंतरात्मा में तृप्ति होती है, खुशी होती है, उसको बोलते आत्मरति। अब आत्मरति, फिर आत्मप्रीति। जो आपके अनुकूल लॉबी वाले हैं उसको देखकर प्यार उभरेगा। आपके अनुकूल जो वस्तु है वो प्यारी लगेगी। अब ये मेरे को फूल अच्छे लगते हैं तो ये फूल किसी के भी पास होंगे तो वो व्यक्ति को आओ जाओ, अच्छे नहीं लगेंगे तो ठीक है। कोई अंडा और बियर ले आएगा तो मैं उसको स्नेह नहीं करूंगा, लेकिन मेरी प्रीति की वस्तु होगी, अच्छा भाई चलो कोई बात नहीं, लो। तो आत्मरति, आत्मप्रीति, समझ गए? रति, प्रीति और आत्मा में संतुष्टि। ये तीन चीजें भगवान ने बताई गीता में। वो आत्मतृप्तस्य मानवाः,
जो आत्मा में रति, आत्मा में प्रीति और आत्मा में तृप्ति की एड्रेस पा गया और पहुंच गया, तस्य कार्यम न विद्यते, उसके लिए अपने लिए कुछ करना नहीं है। तृप्त तृप्तस्य मानवा, वो तृप्त हो जाता है। उसे अब कोई वस्तु मिले तब सुखी हो, कोई प्रसिद्धि हो तो सुखी हो, कोई ऐसा हो तो सुखी नहीं। दिल ने तस्वीरें हैं यार, जबकि गर्दन झुका ली, मुलाकात कर ली, वो थे न मुझसे दूर न मैं उनसे दूर था, आता न था नजर तो नजर का कसूर था, समझ में नहीं आता था, नंबर नहीं मिला था, तो फोन ऑपरेट करने की गलती थी। सिम कार्ड भी था, फोन भी था, नंबर भी थे, डायरी भी थी, लेकिन एक्सपायर्ड नंबर पुश हो गया, उसने फोन बदल दिया है। अब रिंग करते करते थक गए, फिर पता चला कि फलाने से उसका फोन नंबर पहले वाला नहीं है, ये है। तो अरे यार 2 दिन से ट्राई कर रहा था, आपसे बात नहीं हुई, फिर फलाने ने बोला इनका नंबर ये नहीं, ये है, फोन बदल गया। तो फिर अभी मिला तो मैंने तुमसे बात की बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। तो एक व्यक्ति से आपका लाइन मिल जाती तो अच्छा लगता है। तो जो सारे व्यक्तियों का आत्मा है, सारे व्यक्तियों का हितैषी है, जो कभी मरता नहीं, मरने वाले व्यक्ति से मिलकर भी तो मजा आता है ना। तो जो कभी मरता नहीं, कभी बिछड़ता नहीं और कभी बेवफाई नहीं करता और हमारा हित कभी अहित सोच नहीं सकता, उसका नाम है आत्मा परमात्मा। अब उस आत्मा परमात्मा में पहुंचने का नंबर क्या, कैसे जाए? अपनी अपनी जगह पर बहुत प्रकार की साधना होगी, लेकिन एक सरल सुंदर साधना है। पंखा चालू करो, हवा नहीं आती। स्विच ऑन करने में तुम्हारे पास का क्या जाता है रे? देख लो आजकल के बच्चे लापरवाही होते समय अपने अनजाने में बुद्धि से परे, मन से परे, शरीर से, इंद्रियों से परे आप आ गए अपने आनंद स्वभाव में। तो अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय, ये 5 स्तर हैं। उससे भी उसमें बड़ी शांति और बड़ा आनंद आएगा, लेकिन उस शांति और आनंद का जो अनुभव कर रहा है, उसमें आप आ गए खाली 3 मिनट के लिए, तो दोबारा गर्भ नहीं होता, जन्म मरण नहीं होता, साक्षात्कार हो जाता है। समाधि में आनंदमय शरीर में टिकेगा, लेकिन समाधि खुली तो फिर योग भ्रष्ट है, लेकिन तत्व भ्रष्ट नहीं लिखा गीता में। तो जो ऐसा अभ्यास करके उस आनंदमय शरीर में टिकता है, तो उसको सिद्धियां, शक्तियां, संयम आदि सहज होता है, वो प्रभाव होता है। लेकिन फिर वो आनंद को बाहर भोगने लग गया तो योग भ्रष्ट। लेकिन आनंद जहां से आता है, वो मैं कौन हूं, उसका साक्षात्कार करता है, तो फिर त्वष्टा ने कहा कि इंद्रदेव आप मेरे पर प्रसन्न हैं। नहीं, त्वष्टा मेरी गलती हो रही। त्वष्टा तो प्रजापति का पुत्र विश्वरूपा था। एक ऋषि पुत्र ने कहा, इंद्रदेव ने दर्शन दिया, कुछ मांग ले। बोले इंद्रदेव जो परम श्रेष्ठ हो, सर्वोपरि हो, वही मुझे दीजिए। इंद्र ने देखा कि धरती का पूरा राज्य भी परम श्रेष्ठ नहीं है, उससे तो स्वर्ग श्रेष्ठ है। लेकिन स्वर्ग में भी क्षय, अतिशय, राग, द्वेष, पतन है। सर्वश्रेष्ठ तो आत्मज्ञान है,
आत्मा की रति, आत्मा की प्रीति, आत्मा में तृप्ति, वो सर्वश्रेष्ठ है। देखो ऋषि पुत्र, सर्वश्रेष्ठ तो ये पंच भौतिक मन बुद्धि अहंकार, ये सब प्रकृति के राज्य में है। अब प्रकृति से जो पर है वो आत्मा है, और वही सर्वव्यापक है तो परमात्मा है। सर्वश्रेष्ठ तो परमात्मा साक्षात्कार है, परमात्मा ज्ञान है। तो शरीर की माया से इंद्रियों में आ गए, इंद्रियों से मन में आ गए, मन से बुद्धि में आ गए, अब बुद्धि से आनंदमय कोश में आ गए, और आनंदमय कोश में से को जो जानता है, जो शरीर को, इंद्रियों को, मन को, सबको जानता है, लेकिन सब मिलकर जिसको नहीं जानते, उसके ज्ञान से ही सर्वश्रेष्ठता मिलती। और तुमको पता है वो आत्मज्ञान है। उस आत्मज्ञान को प्राप्त करने के बाद मातृ हत्या, पितृ हत्या जैसे जघन्य पाप भी उसको नहीं छूते। वरना ऐसा नहीं बोलते, लेकिन ऐसे जघन्य पाप भी उसको छूते नहीं, क्योंकि अकर्तृत्व पद है। और त्वष्टा प्रजापति का पुत्र विश्वरूपा थे तो मेरे पुरोहित, लेकिन दैत्यों को मदद करते थे तो मैंने उनको मार दिया, तो भी मेरे को पाप नहीं लगा। और देव दानव युद्ध में भी मैं कितना ही दानवों को मार देता हूँ, और मेरे को दोष नहीं लगता। क्यों? कि मैं अकर्ता होके बैठता। भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान सूर्य असंख्य जीवों को नष्ट कर देते, उनको पाप नहीं लगता, क्योंकि उनमें द्वेष नहीं है, राग नहीं है। असंख्य जीवों को तृप्त करते सूर्य नारायण, लेकिन कर्तापन नहीं होता, उनकी सहज अवस्था है। ऐसे ही जो सहज परब्रह्म परमात्मा में टिक जाता है, जैसे ज्ञानेश्वर टिक गए, समर्थ रामदास टिक गए, तो उनमें वो प्रकृति में फेरबदल करने की शक्ति भी आ जाती, और ऐसे पुरुषों का आशीर्वाद काम कर लेता है। वो ऐसा आत्मरति, आत्मप्रीति, आत्मसंतुष्टि है। मैं आपको बताता हूँ कि टाकली में गोदावरी नाम की एक बहू थी। उसका ससुरा और पुत्र, सासू, ये सब। उसका पति मर गया, तो कुलकर्णी का पुत्र मर गया, तो वो गोदावरी विधवा हो गई। वो परंपरा सती होने की थी, तो पति की शमशान यात्रा में खुद भी जा रही थी। सोच रही थी कि समर्थ रामदास टाकली में है, उनका दर्शन लेते हुए फिर सती हो जाऊं तो अच्छा। ऐसे नजर घुमाते घुमाते गई तो देखा नदी किनारे समर्थ रामदास ध्यान मग्न है। वो गोदावरी बाई, कुलकर्णी की बहू, प्रणाम किया तो चूड़ियों का आवाज आया। तो समर्थ रामदास की तो आंखें बंद थी, लेकिन चूड़ियों का आवाज आया तो समझ गए कोई महिला प्रणाम करो। अष्टपुत्रवती भव सदा सुहागिन। ओह, अभी अभी तो पति का शब्द जा रहा है, अष्टपुत्रवती भव सदा सुहागिन। हे समर्थ भगवान, मेरा पति तो शमशान यात्रा में, उनको शमशान में ले जा रहे, प्राण छूट गए, मैं सती होने को जा रही, और आपने बोला अष्टपुत्रवती भव। अरे बोले मैंने बोल दिया है तो बस अष्टपुत्रवती होगी। तुम्हारा पति का शरीर को इधर लाओ। वो बंधा था, चिता में ले जाने के लिए, वो खोल दो। आत्म तृप्ति में होके जो भी उनके पास विद्या होगी, संजीवनी जो भी, मुर्दे को छाटा और चारों तरफ पानी छाटा। अरे बोले अब आ जा, तो उसका सूक्ष्म शरीर भटक रहा था, उसमें आ गया, हिला। अरे हिलता क्या, खड़ा, बैठ गया, अब इधर आ। समर्थ को प्रणाम किया, और दोनों पति पत्नी
तो दोनों गदगद भाव से बोले कि महाराज जब अष्टदा पुत्रवती का आपने वरदान दिया तो मैं पहला पुत्र तो आपको ही दूंगा। पति पत्नी दोनों सहमत हो। वो जो पहला पुत्र दिया उसी पुत्र का नाम था औधव। समर्थ रामदास का बड़ा सत शिष्य हो गया औधव। तो ये आत्मदेह में कैसी शक्ति है, उसी से आपको रात को नींद में थकान मिटती है। उसी आत्मदेव से आपको स्वप्न आता है तो रेलगाड़ी दिखती है, रेलगाड़ी के जड़ पहिए दिखते, जड़ डब्बे दिखते, धधकती आग वाली इंजन दिखती है और मनुष्य भी दिखते। और रेलगाड़ी के आसपास खेत खली, कहीं मक्का बोया है तो कहीं ज्वार बोया है, सब दिखता है तो वो चैतन्य तुम्हारे अंतःकरण में, लेकिन जड़ चैतन्य दोनों नहीं दिखता है क्या आपको स्वप्न में? और स्वप्न में ये उसकी महिमा का थोड़ा संकेत है। फिर गहरी नींद में थकान मिटती है और फिर जागते हैं, जगत का व्यवहार होता है। रोज तीनों होता है लगभग। जागृत आता है चला जाता है, स्वप्न आता है चला जाता है, गहरी नींद आती है चली जाती है। लेकिन इन सबको जानने वाला चला जाता है क्या? जागृत कल का चला गया, लेकिन कल ऐसा ऐसा खाया, ऐसा ऐसा हुआ, उसको जानने वाला ज्ञान स्वरूप आत्मदेव है कि नहीं है? स्वप्न ऐसा आया वो चला गया, उसको जानने वाला गया क्या? नहीं। गहरी नींद ऐसी आई, अच्छी नींद नहीं आई, अच्छी आई, वो चली गई, उसको जानने वाला गया क्या? वो ही एड्रेस है, पक्का फोन नंबर। अब उधर पहुंचने के लिए सारे लंबे चौड़े रास्ते भी हैं, शॉर्ट रास्ते भी हैं, बीच के रास्ते भी हैं, और एकदम शॉर्ट वो रास्ते भी हैं। और मैंने कई रास्तों से यात्रा किया है, इसलिए जैसा भी साधक होता है मैं उसको ऐसा रास्ता बताने में मुझे अच्छा लगता है और उसको बहुत फायदा होता है। लेकिन उसकी रुचि होनी चाहिए। आपको किसी से बात करने की रुचि होगी तभी मोबाइल में सिर खपाएंगे। ऐसे ही परमात्मा ज्ञान, परमात्मा रति, परमात्मा प्रीति, परमात्मा तृप्ति में रुचि होती तो काम बन जाता है। हम तो चलो जरा परफ्यूम सूंघ के रुचि ले लेते, पत्नी के व्यवहार से, पति के व्यवहार से, पकोड़े के व्यवहार, उसी में जैसे बच्चा है ना, उसके आगे तुम बिस्किट रखो, टॉफी रखो, लॉलीपॉप रखो, खिलौने रखो, हीरे रखो, मोती रखो, सोने की बिस्किट रखो, तो बच्चा अपनी कम समझ के कारण हीरे मोती जवाहरात देख के छोड़ देगा, बिस्किट पकड़ेगा, टॉफी पकड़ेगा, खिलौना पकड़ेगा, जिसका कोई ज्यादा मूल्य नहीं है, उसी में बच्चा खुश हो जाता है। ऐसे ही हमारी बचकानी बुद्धि है कि संसार ये खिलौने और लॉलीपॉप बिस्किट जैसा है, और परमात्मा तो हीरे और जवाहरातों के बाप का भी बाप है, उसके बापों का बाप है। तो परमात्मा का एड्रेस, परमात्मा प्राप्ति की भूख सतबुद्धि से लगती है, सतबुद्धि सत्संग से मिलती। शरीर को सुखा दे, पिंजर कर दे, बड़ा तपस्वी हो जाए। तुलसीदास बोलते हैं, तन सुखाए पिंजर कियो, धरे रैन दिन ध्यान, तुलसी मिटे न वासना, बिना विचारे ज्ञान। उस परमात्मा तत्व का ज्ञान। अर्जुन के साथ श्री कृष्ण थे, लेकिन अर्जुन को उस आत्मरति, आत्मप्रीति, आत्मतृप्ति का ज्ञान नहीं था, तो अर्जुन भयभीत हो गए थे, फिर कुटुंब के मोह में किम कर्तव्य मूड हो गए थे। तब भगवान ने अर्जुन पर कृपा किया, छेड़ा। अध्यात्म की मुच्यते, अध्यात्म क्या होता है पता है तेरे को? आदिदेविकम च किम, आदिदेव क्या होता है? आदि भौतिकम च किम उच्यते, आदि भौतिक क्या होता है? ये तो नहीं जानता। तो अपनी विशेषता, अपनी जानकारी में कमी दिखी तो बराबर शरणागत हो गया। साधी माम शिष्यो अस्मि, अब मैं आपका शिष्य हूँ। पहले तो मित्रवत व्यवहार करते थे, कृष्ण मेरा रथ उधर ले चलो, और भगवान नौकर बन के भी भला करते, कितने उदार है। अर्जुन की बात मान रहे,
लेकिन वो रुदन अब कैसे मिटे? आत्मज्ञान चाहिए। तो आदि भौतिक क्या है कि ये शरीर आदि भौतिक है, मन बुद्धि क्या है कि आदि दैविक है, और ये सब बदलने के बाद कौन नहीं बदलता? वो अध्यात्म आत्मा नहीं बदलता है। तो आत्मा कैसा है? बोलिए सत है, चित्त है, आनंद स्वरूप है। उस सच्चिदानंद का ज्ञान और सच्चिदानंद का सुमरण, सच्चिदानंद की प्रीति रति तृप्ति मिल जाए तो आपका तो मंगल मंगल है। आपका दर्शन लेने वाले को भी बहुत पुण्य होता है, उसकी बुद्धि जल्दी शुद्ध हो जाए। संत कबीर बिंद्रावन पधारे थे, तो एक उत्तम साधक भक्त बांके बिहारी का दर्शन देने को गया, दर्शन करने को। तो उस पर कबीर जी की नजर पड़ी कि कहाँ भगत कहाँ जा रहे? बोले भगवान का दर्शन करने जाता हूँ। मैं हर साल आता हूँ। मध्य प्रदेश का फलाने फलाने तहसील का रहने वाला हूँ, मेरा नाम धर्मदास है। अच्छा, तो हर साल आता है भगवान का दर्शन करने को? बोले हाँ। अरे भगवान का तो एक बार दर्शन हो जाए तो फिर सर्वत्र भगवान है, साक्षात्कार हो जाता है। तू हर साल भगवान के पास आता है? मध्य प्रदेश में कहाँ? बोले रीवा जिला। अच्छा, तो हर साल भगवान का दर्शन करने आता है? तो भगवान का दर्शन हुआ है कि भगवान की मूर्ति का दर्शन हुआ है? भगवान का दर्शन तो एक बार होता है तो बस, फिर अदर्शन नहीं होता, क्योंकि तो सर्वव्यापक है, सदा है, अपना आपा है। तो धर्मदास की बुद्धि खुली थोड़ी, बोले हाँ भगवान की मूर्ति का ही दर्शन हुआ। भगवान का दर्शन तो एक बार हुआ तो ज्ञान हो गया, तो अज्ञान नहीं होता। एक बार आपको इसका ज्ञान हो गया, ये ऋषि दर्शन 3D है और CD है, DVD है, ऋषि दर्शन DVD। अब ये ऋषि दर्शन DVD है, हमें मैं DVD छुपा दिया तो इसकी आकृति का अज्ञान होगा क्या आपको? ये जो दिखा उसका ज्ञान में छीन सकता हूँ क्या? एक बार जिसका ज्ञान होता है वो ज्ञान देने वाला भी उस ज्ञान को छीन नहीं सकता। अब ये पेन है, इसका आपको ज्ञान हो गया, अब मैं छुपा दिया तो अदर्शन होगा, विस्मृति होगी, लेकिन इसका अज्ञान नहीं हो सकता। अब ये तो परिचिन है तो छुपती, और भगवान तो व्यापक है, एक बार ज्ञान हो जाए तो फिर छुपता है क्या हो? तो तुम हर साल आते हो, देखते देखते एक तक कबीर जी की तरफ देखा, कबीर जी ने उसकी आंखों में देखा, ये तो कोई सिद्ध पुरुष है, दिव्य पुरुष है। कबीर जी ने कहा अच्छा मैं काशी में रहता हूँ, कबीर नाम है, कभी आओगे मिलोगे। कबीर तो चलते बने, लेकिन धर्मदास को हुआ क्या ऐसा महापुरुष को कैसे छोड़ू, पीछे जाऊं। लेकिन इनके पास तो क्या जादू है, इनको देखता हूँ तो इनके पीछे जाने का होता है, तो मेरा पीछे इतना दुकान, इतना जमीन, इतना जायदाद, इतना उसका क्या होगा? तो एक मन बोलता है पीछे पीछे जाऊं, दूसरा मन बोलता है इधर भी जाऊं। तो कबीर तो चलेगा, अरे ये अपना रीवा जिले में जहाँ गांव था गए। आप पूजा में बैठते तो श्री कृष्ण ये तो आपकी मूर्ति है, आपका स्वरूप क्या है, आपको मैं कैसे पाऊं? ऐसे करते करते सत्संग में जाने हुआ तो साध जना मिले हर जस गाइए, संतों से मिलकर भगवान का ध्यान भजन सीखो। प्रथमा भक्ति संतन कर संगा, भक्ति का पहला सोपान है संतों का संग, दूसरा सोपान है भगवान की कथा, तीसरा सोपान है भगवान में प्रीति, चौथा सोपान है भगवान के गुणगान करना, पांचवा सोपान है के गुरु मंत्र जप करना, छठा सोपान है के मौसम जग देखई, मोते अधिक संत करी लेखई। मेरे समान सारा जगत में मैं ही ओतप्रोत हूँ, मेरे से भी संतों को ज्यादा प्रेम से देखो, क्योंकि मैं तो आम का पेड़ हूँ और संत तो मेरे साक्षात फल है। फल का रस भी मिलेगा और फल में जो गुठली छुपी उससे दूसरा पेड़ हो जाता है। तो नवदा भक्ति की बात अब तो तड़प बढ़ गई और 6 महीने के अंदर
धर्मदास पहुंच गए कबीर जी के पास। कबीर जी को एक तक देखते कि कबीर जी मेरे आनंद स्वरूप है, आत्मरति है, आत्म तृप्ति है, आत्म संतुष्टि है। महापुरुष ने मेरे पर नजर डाली और मैं कितना विवेकी बन गया, कितना वैराग्य आ गया, इधर पहुंच गया। तो कबीर जी ने बोला है कुहुर कुहुर काहे निहारो, टकुर टकुर काहे को मेरे को देखता है। कबीर जी खुश होके बोले। कबीर जी हर्षित मन कीना, बहुर पुरुष मोहि दर्शन दीना, मन अपने तक कीना विचारा, इनकर जान महा टंक सारा। अब मैं पहचान गया कि आपके पास महाटंकसाल है। मेरा रुपया पैसा धन दौलत कुछ भी नहीं है। घर वालों को पत्र लिखा कि आनंद की गिन्निया की तिजोरी है इधर, इतना कह मन कीन बिचारा, तब कबीर उन और निहारा। आओ धर्मदास पग धरो, किहुक चूहुक चूहुक तुम काहे निहारो। धर्मदास हम तुमको चीना, बहुत दिन में तुम दर्शन दीना। मैंने तुम्हारे को भगवान के दर्शन करने जा रहे थे, तभी मैंने तुमको पहचाना। तो तुम भगवान का अनुभव के पात्र हो, तुमको भगवान का नंबर नहीं मिल रहा है। तो होती है ना डायरेक्टरी, वो डायरेक्टरी तुमको नहीं मिल रही थी, तब मैंने तुम्हारे को देखा। तुम बहुत दिन के बाद आए और धर्मदास ने कबीर जी का दर्शन लिया और कबीर जी ने उनको वो अंतरात्मा की साधना का थोड़ा मजा चखा दिया। वो मैं भी तुमको चखाना चाहता हूँ, इसीलिए इतनी भूमिका बना रहा हूँ। तो फिर धर्मदास ने अपने परिवार को पत्र लिख दिया कि इतनी जमीन, बहुत जमीन था, इतना ये इतना वो मैं बंटवारा करने के लिए आऊं तो मेरा समय खराब होगा, मैं उधर नहीं आऊंगा, आप लोग बांट लेना। मुझे तो अशरफियों का महाखान मिल गई है, तो रुपए पैसे काय को मैं बांटने को आऊंगा। क्या आनंद का तो दरिया है, आत्मरति, आत्म तृप्ति, आत्म प्रीति ऐसा है कि हम ये ऐसा वैसा बाहर के शरीर में आने की मेरी रुचि नहीं है, बंटवारा करने को नहीं गए। अब ये ऋषि दर्शन डीवीडी का विमोचन कर रहा हूँ। इसमें मेरी माँ के गोद में मैं मत्था टेका हूँ और नारायण और श्रवण कुमार और गणेश जी का भी चित्र है और भी कई महापुरुषों का इसमें प्रसंग है। गांधी जी का भी है और विवेकानंद का भी है। इसमें क्या क्या है आप देखोगे ना, आपको बहुत आनंद भी आएगा। जैसे ऋषि प्रसाद घर बैठे मिलता है, ऐसे ऋषि दर्शन डीवीडी हर महीने मासिक घरों में पहुंचती है। तो खाली पढ़ने से भी देखने में और लुत्फ आता है। जरा सा थोड़ा सा दिखा दो डीवीडी, दिखा सकते तो क्या क्या है। तब तक मैं अभी कुछ नाश्ता भी किया नहीं, भूख लगी। मेरे को माला का नियम बाकी था, तो इधर माला करते करते पहुंचा। अब मैं अंदर जाऊंगा, चटाक से दूध पी के आ जाता हूँ। अब भूखे भजन न होए गोपाला, लो तुम्हारी कंठी ठेवा माला, माला आता जाऊं दिया, फिर बाकी का करते। डीवीडी तुम देखो, ऋषि दर्शन। हो सकता है ना डीवीडी का, इसको दिखा सकते तो ये दिखाओ, नहीं तो हेलीकॉप्टर वाला दिखाओ। हेलीकॉप्टर कैसे गिरता है, लोगों के बीच गिरा, हजारों भक्तों के बीच और पंडाल के पास,
किसी को पंखा उड़ के लग सकता था तो कितने लोग घायल होते, नट बोल्ट उड़े, क्या क्या उड़ा, किसी को बाहर भी खरोज नहीं आई और अंदर बैठे भी टनाटन। वही दिखा दो, नहीं तो दोनों में से कुछ भी शुरू कर दो जल्दी। बापू एक करिश्माई ब्रह्मज्ञानी संत है। आज ये बात पूरी दुनिया के सामने है। हाल ही में 29 अगस्त को संत श्री आशाराम जी बापू गुजरात में थे। लगभग 3:30 बजे थे और गोधरा में भक्तजन अपने बापू का इंतजार कर रहे थे। बापू जी का हेलीकॉप्टर मोरबी से गोधरा आ रहा था, मगर हेलीकॉप्टर जमीन पर उतरने से पहले ही जमीन पर यूं धम से गिरा। और हेलीकॉप्टर के परखच्चे उड़ गए। इतना ही नहीं, भयंकर चिंगारियां भी निकली। और ताज्जुब की बात ये कि संत श्री आशाराम जी बापू पायलट सहित हेलीकॉप्टर में सवार पूरी टीम के साथ बाहर आए। ये बात सचमुच अपने आप में अजूबी है। शायद इसीलिए घटना के ठीक आधे घंटे बाद ही सारा मीडिया यही चर्चा करता दिखा कि इतना बड़ा चमत्कार संभव ही नहीं है। किसी चमत्कार से कम नहीं है ये तस्वीरें। आप देख सकते हैं जिस तरीके से हेलीकॉप्टर क्रैश हो रहा है, उसके बाद किसी का बच पाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन आसाराम बापू बिल्कुल सुरक्षित है। 10 सेकंड में एक हादसा और एक चमत्कार। एक हेलीकॉप्टर आसमान से जमीन में गिरा और चूर चूर हो गया, लेकिन उसमें सवार लोग सब कुछ सही सलामत बच गए। जानते हैं उस हेलीकॉप्टर में कौन सवार था? आसाराम बापू। संत महात्मा जी साथ में थे, जैसे भी उनका आशीर्वाद उनके टूर में था। उनके आशीर्वाद से, संत महात्मा की आशीर्वाद शक्ति से, भगवान की कृपा से किसी को भी कोई चोट नहीं लगी और सब लोग जो है सेफ हेलीकॉप्टर से बाहर आए। और ये करिश्मा आशाराम बापू जी जो है उनका शक्ति है, ये तो भगवान ही जानता है। बस ये है कि हम लोग सेफ हैं। दरअसल हेलीपैड पर उतरने से 100 फीट पहले ही हेलीकॉप्टर में तकनीकी खराबी आ गई थी, जो पायलट की समझ से बिल्कुल बाहर थी। पायलट का हेलीकॉप्टर पर नियंत्रण नहीं हो पा रहा था, मगर इन्हें मालूम था कि इनके साथ साक्षात भगवान बैठे हैं। इसीलिए कोई भी अनहोनी बिल्कुल असंभव है। और हुआ भी यही। हादसे की झलकियां देखकर अच्छों को ताज्जुब हुआ कि ऐसा संभव है भी कैसे। हेलीकॉप्टर में हाईली इन्फ्लुएबल व्हाइट पेट्रोल का इस्तेमाल होता है, जो जरा सी चिंगारी पाकर भड़क उठता है और आसपास के पेड़ पौधे तक जला डालता है। लेकिन यहाँ संत श्री आशाराम जी बापू इस जख्मी हेलीकॉप्टर से न केवल सुरक्षित बाहर आते हैं, बल्कि सत्संग स्थली पर पहुंचकर मस्त सत्संग भी करते हैं। क्या हाल चाल है बापू? आपका क्या हाल चाल है? देख रहे हो, आज तक कभी सुना नहीं होगा। हाँ, हेलीकॉप्टर का कुछ गड़बड़ हो जाए और धड़ाक धूम गिरे और सब ज्यों के त्यों और हेलीकॉप्टर के चूरे चूरा। ये भगवान के मंत्र जाप की जो स्थिति है ना, अकाल मृत्यु हंती च, वो इतना जप हो जाए तो उस व्यक्ति का कहीं किस गाड़ी में, जहाज में, बस में, बाइक पे वो बैठा हो तो उसके मंत्र जाप की संख्या के प्रभाव से दूसरे यात्रियों की भी रक्षा होती है। उसका प्रत्यक्ष हो गया।